हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने सैम्पलिंग क्या होती है और सैम्पलिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स थे वो देखे थे। ठीक है, आज हम लोग उसके सामने का देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। हमें क्या देखना है आज? टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो देखो, अब टाइप मतलब दो टाइप है मेनली, एक तो रैंडम सैम्पलिंग, एक नॉन रैंडम, या तो हम उसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग जब अभी इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग है या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो, दोनों में ही रैंडमनेस का ही यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, मतलब वो एनालिस्ट पर डिपेंड होता है कि वो उसको सैम्पलिंग जो करनी है उसको उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, वो मतलब किस चीज़ के लिए सैम्पलिंग कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे वो क्या सिलेक्ट करेगा, अपनी मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो पहला जो है वो है रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर रूल नहीं फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से सैंपल को देखने के बाद आप लोग अपने हिसाब से सैंपल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से या डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जैसा लग रहा है, ठीक है, उस हिसाब से, मतलब इस चीज़ में आप पे कोई मतलब आपको कोई पर्टिकुलर रूल या कुछ ये नहीं रहेगा कि यही करना है, ऐसा ही करना है। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या रहेगा, आपको खुद वो सैंपल देखना है, मतलब आपको जो बल्क दिया हुआ होगा उसको देख के आप वहाँ से इजीली रैंडमनेस से, मतलब कब आपको जैसा लगता है वैसे आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब वहाँ से सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस केस में, रैंडम सैम्पलिंग के केस में क्या होता है, जब हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हमें जो हमारी बल्क मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्स या पॉपुलेशन, तो उसका अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो भी वो सफिशिएंट है सैंपल को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो अगर रैंडम सैम्पलिंग में आपका सैंपल होमोजीनियस है तो जो सैम्पलिंग प्रोसीजर रहेगी वो कैसी रहेगी, बहुत इजी रहेगी, क्योंकि होमोजीनियस है तो इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कलेक्ट कर लो, एक ही जैसा रहेगा। लेकिन अगर आपका सैंपल जो है वो हेट्रोजीनियस है, अगर आपका सैंपल हेट्रोजीनियस है तो आपको वहाँ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है, अगर आपका सैंपल हेट्रोजीनियस है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेट्रोजीनियस पार्ट में से भी जो जो पार्ट आपको होमोजीनियस लग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सैंड या क्ले की बात करें, अगर हमें दिया हुआ है सैंड या क्ले का बल्क में मटेरियल, अगर सैंड है तो ठीक है वो होमोजीनियस रहेगी, हम हमारे हिसाब से मतलब डिसाइड करके थोड़े थोड़े जगह से हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन कलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्ले है तो समझो कुछ क्ले एकदम बारीक है, कुछ थोड़ी मोटी है और कुछ बड़े बड़े हैं, मतलब उसके जो लम्स है वो बहुत बड़े हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो एकदम छोटे छोटे हैं उनको, जो एकदम फाइन पाउडर है उनको अलग कर दो, फिर जो लम्स है उसको अलग किया जाएगा और जो बड़े बड़े लम्स है उसको, और फिर उनमें से रैंडमली क्या किया जाता है, सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये किसके अंदर आता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर। मतलब अगर बल्क हमारा हेट्रोजीनियस है तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, होमोजीनियस जो मटेरियल है उसको डिवाइड कर देंगे ग्रुप में, और फिर उसमें से हम लोग मतलब जिसकी हमें लगती है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर रहेगी, उनका हम लोग एक एक ग्रुप बनाएंगे, फिर उस ग्रुप में से हम लोग रैंडमली हमारा सैंपल क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसी वे से हम लोग हमारी जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है, कौन सी, हमारी रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब सेकंड कौन सी है, नॉन रैंडम और सिस्टमैटिक। अब भले ही हम लोग इसको सिस्टमैटिक या नॉन रैंडम बोल रहे हैं, पर इसमें भी हमें ही डिसाइड करना है कि हम सैंपल कब और कैसे लेंगे। जैसे कि अगर हमने टैबलेट के बारे में देखा था इसके पहले, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हर 10th यूनिट की टैबलेट हमें कलेक्ट करनी है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग हर एक 10th यूनिट कलेक्ट करेंगे। तो ये एक क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक पैटर्न हो गया जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हमें करनी होती है तो उस केस में हमें क्या होना चाहिए, जो सैंपल्स है
उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी ये मेथड क्या होगी, मतलब थोड़ी सिस्टमैटिक बोल सकते हैं या थोड़ी करेक्ट हो सकती है। पर इसमें भी मे भी हो सकता है कभी कभी कुछ डिफेक्ट आ जाए, इसलिए जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, इस नॉन रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने से पहले हमें हमारा जो मटेरियल है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये है हमारे दो टाइप की सैम्पलिंग, एक तो रैंडम और एक नॉन रैंडम या तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।